नमस्कार दोस्तों। ये हमारी एक्सेल की 26 क्लास है जिसमें हम इंसर्ट टैब के चार्ट की फॉर्मेटिंग के बारे में बात करेंगे। और चार्ट की फॉर्मेटिंग में भी हम इस बार डेटा लेबल्स के बारे में हम जानेंगे कि डेटा लेबल्स क्या होते हैं और वो किस तरीके से कार्य करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। हम कॉलम पे जाते हैं। यहाँ पे लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी चार्ट बनाना सीखे थे कि कॉलम चार्ट हम किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, मैं फिलहाल इसमें से चार्ट बना के लेता हूँ। चलिए, ये हमारा चार्ट है। ठीक है, फॉर्मेटिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम चार्ट बनते हैं तो हमारे पास चार्ट डिजाइन और फॉर्मेट दो टैब हमारे आ जाते हैं, जिसमें कि हम एक में फॉर्मेटिंग यानी कलर फॉर्मेटिंग डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। दूसरा है हमारा चार्ट डिजाइनिंग के बारे में हम जान सकते हैं। तो डेटा लेवल हम ऐड करने के लिए दो तरीके से हम डेटा लेवल को ऐड कर सकते हैं। अगर हम टैब के द्वारा यूज करना चाहें कमांड्स के द्वारा, तो आप ऐड चार्ट एलिमेंट में जाकर के यहाँ पर आप डेटा लेबल्स दे सकते हैं। ये डेटा लेवल पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपसे पूछेगा कि आपको डेटा लेवल कहाँ ऐड करना है, सेंटर में, इनसाइड एंड इनसाइड बेस, आउटसाइड, या डेटा कॉल आउट करके करना है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेटा लेवल ऐड कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएगा ऐड डेटा लेवल। आप ऐड डेटा लेवल में सिंपल डेटा लेवल ऐड करना चाहो तो सिंपल डेटा हो जाएगा, और कॉल आउट के साथ करना चाहते हो तो कॉल आउट के साथ हो जाएगा। ठीक है, मैं सिंपल ऐसे ऐड कर सकते हैं। आप जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे कॉलम पर और आप जाएंगे ऐड डेटा लेवल कर देंगे। मैं सेम इसमें भी डेटा लेवल ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने डेटा लेवल ऐड किया है। अब हम बात करते हैं कि इसकी फॉर्मेटिंग के बारे में कि इसकी फॉर्मेटिंग क्या होती है। ठीक है, चलिए मैं जब इस पर क्लिक करता हूं तो आप देखोगे कि फॉर्मेट के साथ साथ इसमें एक ऑप्शन आता है जो कि मैंने आपको प्रीवियस किताब में क्लास में बताया था कि फॉर्मेट सेक्शन के बारे में हम एक अलग से क्लासेस लेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मेट सिलेक्शन पे आप जाकर के भी उसको ओपन कर सकते हैं, या फिर आप इस पे राइट क्लिक करके भी जो है यहाँ पे फॉर्मेट डेटा लेवल पे जाकर के भी इसको जो है आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। मैं यहाँ से ओपन करूंगा तब भी सेम चीज ओपन होगी, और यहाँ से ओपन करूंगा तब भी सेम चीज ओपन करेगी। बशर्ते फॉर्मेटिंग का आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप किस चीज की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। अगर आप कॉलम फॉर्मेटिंग ले रहे हैं तो आप सिलेक्शन फॉर्मेट पे जाओगे, फॉर्मेट सिलेक्शन करोगे तो वहां पे आपके कॉलम के रिलेटेड जो है फॉर्मेट्स ओपन हो जाएंगे। और यदि आप डेटा लेवल पे जाते हो तो डेटा लेवल के, फिलहाल हम अभी डेटा लेवल के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं डेटा लेवल का सिलेक्शन ओपन करता हूँ। मैं फॉर्मेट डेटा लेवल को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद फॉर्मेट सिलेक्शन पे जाऊंगा। जैसे मैं फॉर्मेट सिलेक्शन करूंगा तो मेरे पास इतने प्रकार के ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, जो कि मुझे यहाँ देखने को मिलते हैं। सबसे पहला मेरा जो ऑप्शन आता है, ठीक है, वो है लेबल ऑप्शन में। लेबल ऑप्शन में हम क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम वन बाय वन करके चलते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले हम जो लेबल ऑप्शन है, ठीक है, इसमें आप किसी भी प्रकार की सीरीज या नेम या कैटेगरी आप ऐड कर सकते हैं। सपोज कि मेरी कैटेगरी क्या है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे कैटेगरी का नाम ऐड करता हूँ तो आप देखोगे इसमें बनाना और एप्पल ऐड हो चुके हैं। मुझे सीरीज के नाम के साथ लेनी है तो मुझे इसमें यहाँ पे बनाना और फ्रूट दोनों एक साथ आ गए। ठीक है, मैं क्या किया, फ्रूट बनाना दिखा दिया इसने, और सेम चीज मैं अगर यहाँ के लिए भी दिखाना चाहूँ तो मैं यहाँ के लिए भी सेम ऐड कर सकता हूँ। मुझे सपोज कि मुझे यहाँ पे मुझे फ्रूट का नेम और सीरीज दोनों देखनी है, मुझे यहाँ सिर्फ क्या है, फ्रूट का नेम अकेला देखना है, तो मैं फ्रूट का नेम अकेला देख लूंगा, बीन्स अकेला। इस तरीके से जो है हम इसको देख सकते हैं। मैं इसको बड़ा करना चाहूँ तो मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम पहले क्या करते हैं, इसकी जो है फॉर्मेटिंग करते हैं जो भी हमें रिक्वायरमेंट होता है उस तरीके से। अगर हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए तो हम सिर्फ वैल्यू दिखाएंगे, तो बाकी की सारी चीजें हम हटा देंगे। ठीक है, सेम मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ। चलिए, नेक्स्ट आता है हमारा, जब मैं इस पर सिलेक्ट करूंगा तो सिलेक्ट करने के बाद ये तो था हमारा लेवल ऑप्शन। अब लेवल ऑप्शन में हमारे पास भी चीजें आती हैं कि जी हमें इसकी पोजीशन क्या रखनी है। ठीक है, मुझे यहाँ पे सेंटर में दिखाना है, मुझे इनसाइड एंड में दिखाना है, या मुझे इनसाइड बेस में दिखाना है, या आउटसाइड दिखाना है। तो अभी बाय डिफॉल्ट ये क्या आता है, आउटसाइड आता है। ठीक है, चलिए मैं आता हूँ नंबर फॉर्मेट पे। ठीक है, नंबर फॉर्मेट की ऑलरेडी हम एक क्लास ले चुके हैं। ठीक है, आप चाहें तो उस क्लास को जाकर के, अगर आप नंबर फॉर्मेट के बारे में नहीं जानते हैं तो आप उस क्लास के जरिए जो है नंबर फॉर्मेट के बारे में आप सीख सकते हैं कि नंबर फॉर्मेट किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे भी नंबर फॉर्मेटिंग हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको करेंसी दिखाना है तो आप करेंसी के आधार पे इस पे दिखा सकते हो, आप इस तरीके से शो कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको सिर्फ नॉर्मल दिखाना है कि मुझे नंबर्स के बेस पे दिखाना है, ठीक है, न्यूमेरिक में, तो मैं यहाँ जाऊंगा, नंबर पे जाऊंगा, ये मैं नंबर दिखा सकता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि नंबर दिखाने के बाद मेरा जो सेपरेट हो रहा है वो 1000 पे हो रहा है। मैं चाहता हूँ जो डेसिमल है वो मेरा ना दिखाई दे, या फिर मैं एक डेसिमल करूंगा तो मेरे पास सिर्फ सिंगल डेसिमल पे आएगा। और यदि मैं इसको दो कर दूं और जीरो कर दूंगा तो ये जीरो पे आएगा। अभी मैंने सिर्फ एक को सिलेक्ट किया हुआ है, मैं सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे जीरो कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम नंबर फॉर्मेटिंग इसमें जो है कर सकते हैं। अगर मुझे अभी मैंने वेजिटेबल के साथ किया, अब मैं फ्रूट के साथ भी करना चाहूँ तो मैं फ्रूट के साथ भी जाऊंगा, नंबर फॉर्मेट में जाऊंगा और यहाँ से मैं क्या सेलेक्ट कर दूंगा, नंबर और जीरो कर दूंगा इसको। तो मैं यहाँ से इस तरीके से जो है नंबर फॉर्मेट की सेटिंग कर सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब बारी आती है हमारे फिल डिपार्टमेंट की। आप ऑलरेडी बात करना चाहें तो ये वो सारी चीजें हैं जो आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जो कि फिल के अंदर आपको जो भी मिलेगा वो उसकी फॉर्मेटिंग आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आपको बॉर्डर डालना है, आप बॉर्डर डाल सकते हैं। आप मैं से यहाँ पे सॉलिड लाइन डाल देता हूँ और मैं बॉर्डर डाल देता हूँ, मान के चलो ग्रीन कलर का। ठीक है, मैं यहाँ पे देखो, आप देखोगे ग्रीन कलर का आ चुका है यहाँ पे बॉर्डर। और मैं चाहता हूँ कि इसकी जो है लाइन जो है वो थोड़ा मोटी हो जाए, या फिर जो हम चेंज करना चाहें इस तरीके से, सिंगल या डॉट डॉट करना चाहें, इस तरीके से करना चाहें। ठीक है, मैं इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हम देखना चाहें देख सकते हैं। ठीक है, मुझे और चेंजेस करना है, मुझे मान लो सिंपल लाइन में रखना है तो मुझे सिंपल लाइन में रख लेता हूँ। ठीक है, मुझे कलर चेंज करना है तो मैं फिर से जा करके इसको जो है कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे अगर इसमें कुछ फिल करना है तो मैं यहाँ से जाऊँगा और इसको फिल कर दूंगा, सॉलिड पे जाऊँगा और मुझे कलर जो भी फिल करना है मैं इसमें जो है कलर फिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, आप जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट के अंदर देखना चाहें, आपको टेक्स्ट के इस तरीके से बदलाव करने हैं, इस तरीके से बदलाव करने हैं, या फिर इस तरीके से लेना है या इस तरीके से लेना है, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी स्वेच्छा के अनुसार जैसा भी आप बेटर डिजाइन कर सकते हैं उतनी तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो सारे ऑप्शन हैं जो आपको यहाँ पे फॉर्मेट के इस इलाके में आपको मिल जाएंगे, इस सेक्शन में मिल जाएंगे, ये सेम चीज। ठीक है, ये भी सेम चीज आपको, ये सारे शेडो वगैरह, ये शेप्स वगैरह, ये सब आपको यहाँ से मिल जाएंगे, जो कि मैं ऑलरेडी क्लास में आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। फिलहाल इसमें इस वाले जो बताने वाली चीज थी वो थी ये वाला सेक्शन, जिसको मैंने अभी बताया कि लेबल फॉर्मेट में हम किस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको जो है डिजाइन चार्ट में भी आपको मिल जाती हैं। यहाँ से इस तरीके से आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, जैसे कि सेंटर वगैरह आप इसमें भी देख सकते हैं, इनसाइड एंड, इनसाइड बेट, आउटसाइड एंड, कॉल आउट आप इस तरीके से दिखाना चाहें तो आप इसमें यहाँ से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है आपको सारे ऑप्शन जो यहाँ देखने को मिल रहे हैं वही सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। बट इसमें आप थोड़ा बेटर ऑप्शन चूज कर सकते हैं, इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे डेसिमल दिखाना चाहते हैं, नहीं दिखाना चाहते हैं, आपको नंबर फॉर्मेट में लेना है, करेंसी फॉर्मेट में लेना है, अकाउंटिंग में लेना है, तो जैसे भी आप इसको दिखाना चाहें उस तरीके से आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। बस ये है कि जो चीज फॉर्मेटिंग आप यहाँ से कर रहे हैं उस फॉर्मेटिंग को आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी हमारे डेटा लेबल की क्लास। ठीक है, नेक्स्ट हम क्लास में बात करेंगे। आज इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।